नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई मालूम करनी है। सच्चाई आपको इसके बारे में मालूम करनी है कि आपके अपने बच्चों की बढ़ती फीस के बारे में क्या समाधान किया जा रहा है, बच्चों के बढ़ते बेरोजगारी के बारे में क्या समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, इन समस्याओं के समाधान के बारे में, महंगाई के बारे में, पेट्रोल के बढ़ते दामों के बारे में। और अगर आप इन चीज़ों से, इन समस्याओं से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप लड़ाई झगड़े की बहस देखे जा रहे हो, तो फिर भी एक बार अवश्य विचार करें कि लड़ाई झगड़े की बहस से देखने से तो आपको फ़ायदा हो सकता है या नहीं। और अगर इनसे समस्याओं से, लड़ाई झगड़े की बहस से आपकी पर्सनल समस्याएं दूर हो सकती है तो आप अवश्य देखें। वरना आप पर्सनल समस्याओं से परेशान है तो इन लड़ाई झगड़े की बहस देखने पर एक बार अवश्य विचार करें कि क्या आप लड़ाई झगड़े की बहस से आप अपने बच्चों की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की बहस से क्या आप महंगाई दूर कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े की बहस से क्या आप पेट्रोल के दाम कम कर सकते हैं। और अगर यदि नहीं तो आप विचार करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों की घोषणा के बाद अब सभी की निगाह किसान संगठनों पर है। आज सिंगू बॉर्डर पर आगे की रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की सुबह 11:30 बजे बैठक होने वाली है। अब ये देखना होगा कि बैठक में किसान संगठन क्या निर्णय लेता है, क्या किसान आंदोलन खत्म होगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि पीएम की घोषणा के बाद किसान नेताओं में जश्न का माहौल है। शुक्रवार सुबह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। सीमा पर मौजूद किसान एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। उनका कहना है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। भारतीय रेल में सफर करने वालों के लिए अब एक खुशखबरी, आपके लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं, जिससे यात्रियों को अब भूखे पेट ट्रेन में सफर नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से रेलवे ने ट्रेन में खाने की सुविधा बंद कर रखी थी, जिसे फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने पत्र जारी करते हुए भारतीय रेलवे खान पान एंड पर्यटन निगम यानी IRCTC की सेवा फिर कुक्ड फूड शुरू करने के लिए कहा है। रेलवे ने यह भी कहा है कि यात्रियों को रेडी टू ईट भोजन भी परोसा जाता रहेगा। पत्र के अनुसार रेलवे ने कहा है कि सामान्य ट्रेन सेवाओं की बहाली, यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं और देश भर के भोजनालय, रेस्तरां, होटल और ऐसे अन्य स्थानों पर कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के मद्देनजर रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलगाड़ियों में पके हुए भोजन की सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। खाने के लिए तैयार भोजन की सेवा भी जारी रहेगी। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर कस्टम और DRI की संयुक्त टीम ने एक विदेशी जहाज से कई कंटेनर जब्त किए। बताया जा रहा है कि कंटेनरों में खतरनाक पदार्थ था। इस बात की जानकारी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने शुक्रवार को दी। हालांकि अधिकारियों ने बयान में यह कहा कि यह कंटेनर मुंद्रा पोर्ट या भारत के किसी अन्य बंदरगाह के लिए नियत नहीं थे, बल्कि वे पाकिस्तान के कराची से चीन के शंघाई जा रहे थे, जिसे अधिकारियों ने आगे के निरीक्षण के लिए मुंद्रा पोर्ट पर कार्गो को उतार दिया था। पोर्ट ऑपरेटर बयान में कहा है कि 18 नवंबर की टीम ने मुंद्रा पोर्ट पर एक विदेशी पोत से कई कंटेनरों को जब्त किया। जब्त किए गए कंटेनरों में हैजर्ड क्लास 7 के निशान थे, जो कि रेडियोधर्मी पदार्थ की ओर इशारा करते हैं। अडानी पोर्ट्स ने कहा कि उसने इस ऑपरेशन के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सत्ता हस्तांतरित कर दी, जब वह 1 घंटे 25 मिनट के लिए एक नियमित जांच के लिए एनेस्थीसिया पर गए। अमेरिका की सत्ता कुछ वक्त के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास रही। राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार की देर रात हर साल होने वाली कोलोनोस्कोपी के लिए एनेस्थीसिया पर थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जैन पॉस्की ने बताया कि जब बाइडेन एनेस्थीसिया पर थे, उस समय हैरिस ने वेस्ट विंग में अपने ऑफिस में काम किया। बाइडेन अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति पद संभालने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। आज बाइडेन अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले भी शुक्रवार सुबह वाशिंगटन के बाहर वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर गए। वैसे तो हर साल चेकअप और इलाज कराते हैं, लेकिन इस साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनका पहला ट्रीटमेंट है।
कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन के दौरान बाइडेन को बेहोश किया गया। इसलिए इस दौरान प्रेसिडेंशियल पावर हैरिस के पास रही। रानी कमलापति स्टेशन, जो पुराना हबीबगंज स्टेशन के नाम से था, रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के लिए चुना है। हालांकि इससे पहले उदयपुर स्टेशन को भी पीपीपी मोड पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अभी इस दिशा में कोई काम आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे विकसित करने की जिम्मेदारी रेलवे के पीएसयू इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास थी। आईआरसीटीसी को हाल ही में भंग कर दिया गया है। इसके बाद अब गांधीनगर स्टेशन के साथ उदयपुर स्टेशन को भी जोनल रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी रेलवे के जीएम विजय शर्मा, प्रिंसिपल सीईओ ब्रजेश गुप्ता, और रेलवे का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को 2023 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब आने वाले सिख श्रद्धालुओं को आगमन से पहले 10 दिनों की अग्रिम सूचना देने के नियम में ढील दी है। इस समय सीमा पर पाकिस्तान की भारत के साथ पारस्परिक रूप से सहमति बनी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को ये जानकारी दी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 552वीं जयंती पर होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में भारत से सिख श्रद्धालु पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान जा रहे हैं। जियो न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे में समारोह से पहले करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने के भारत के हालिया निर्णय के कारण श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान के तौर पर यह फैसला लिया है। पाक ने 30 नवंबर तक की छूट भी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को 2021-22 में मिलने वाली ब्याज दरों में शनिवार को फैसला हो सकता है। ईपीएफओ ने दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक का सर्कुलर जारी कर दिया है और सदस्यों के लिए एजेंडा भी तय कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने तक की मांग की रखी है। हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये बढ़ा सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए ईपीएफ में जमा राशि पर ब्याज दरों पर भी फैसला हो सकता है, जो 8.5% है। माना जा रहा है कि इसे बरकरार रखा जाएगा। बैठक में ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने के विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। रणबीर कपूर फिल्म एनिमल की रिलीज डेट जारी कर दी गई है। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 11 अगस्त 2023 में रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल और परिणीति चोपड़ा भी है। क्राइम ड्रामा एनिमल का प्रोडक्शन टी सीरीज भद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है। खास बात यह है कि एनिमल में परिणीति चोपड़ा पहली बार रणबीर के साथ काम कर रही है। रणबीर कपूर के काम की बात करें तो फिल्म एनिमल के अलावा ब्रह्मास्त्र, शमशेरा और डायरेक्टर लव रंजन की फिल्म में नजर आएंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।